Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. मेरा आईवीएफ फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया, चलो मैंने आपसे करा भी लिया। फर्स्ट आईवीएफ फेल होने के बाद आप क्या करोगे? फिर दोबारा मेरा उतना ही कॉस्ट लगेगा। अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो जाता है और आपके एम्ब्रियोज अगर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं जिसको हम फ्रीज करके रखते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट आईवीएफ क्यों फेल हो गया है। तो कुछ आपकी लाइनिंग में इशू है या आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करेंगे कि क्या इशू है, कि क्या वजह हो गई, या आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया तो पहले उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण की वजह है, उस कारण की कोई रेमेडी है या उसको हम कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं तो वो करेंगे। उसके बाद सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। ओके। और पेशेंट की क्वेरी ये है कि लैप्रोस्कोपी मुझे मैम ने एडवाइस करी है क्योंकि मेरी ट्यूब्स ब्लॉक है, तो मैं लैप्रोस्कोपी कराऊँ या मैं आईवीएफ कराऊँ? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब्स कौन सी जगह से ब्लॉक है, आपकी क्या एज है। लैप्रोस्कोपी कराने का फ़ायदा तब होगा कि अगर आपकी ट्यूब्स आपकी एज यंग है, आपके पास बहुत सारे एग्स है और आपके ट्यूब का जो ब्लॉकेज है वो लैप्रोस्कोपी की द्वारा खुल सकता है, तो आप लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं। अगर ट्यूब का ब्लॉकेज ऐसा है कि जो ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ओपन भी करा लेते हैं तो एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, आपकी एज, आपकी एग नंबर, किस जगह आपकी ट्यूब बंद है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा। कुछ पेशेंट ऐसी क्वेरीज करते हैं कुछ कि इसमें क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन हस्बैंड के स्पर्म नहीं है एंड लेडीज के एग्स नहीं है, तो उनको डोनर नहीं लेना, उनको खुद का ही चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हो गए जिनका रिजर्व कम हो जाता है। आजकल इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, मे बी पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल। तो इसके लिए क्या होता है, पीआरपी किया जाता है जिसमें कि आपका ब्लड लेके आपके प्लाज्मा को अलग किया जाता है और वो ओवरीज में डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि आपकी ओवरीज में सेल की ग्रोथ ज़्यादा होते हैं या फॉलिकल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 1-2 साइकिल्स आप पीआरपी करा सकते हैं। उसके बाद आप स्टिमुलेशन ले सकते हैं आईवीएफ के लिए, जिसमें कि जो भी एग नंबर निकलेगा उनको हम एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपके एग नंबर कम है तो आप पूलिंग साइकिल भी कर सकते हैं। मतलब एक साइकिल आपने स्टिमुलेशन लिया, जितने भी आपके एग्स निकले उनके एम्ब्रियोज बनाए। सेकेंड साइकिल फिर आपने स्टिमुलेशन लिया और जो एग्स निकाले उनके एम्ब्रियोज बना के रख लिए। इस तरह आपके एग्स जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज है ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आप इनको ट्रांसफर कर पा सकते हैं अपने अंदर। ओके। तो आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो पहले पीआरपी करा सकते हैं, उसके बाद आप पूलिंग साइकिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर करें। उसके बाद आप ट्रांसफर करते हैं। इस तरह आपका अपना जेनेटिक चाइल्ड हो सकता है अगर आप डोनर नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर ये तो आईवीएफ की रही बात, हम आईयूआई कब करते हैं? आईयूआई कई पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मैम आईवीएफ तो बिल्कुल लास्ट है, मैं आईयूआई कराना चाहती हूँ। देखिए, लास्ट और फर्स्ट कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसा नहीं मानती कि ये ट्रीटमेंट फर्स्ट है, ये ट्रीटमेंट लास्ट है। हर पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहता है जैसे कि जो फीमेल्स यंग एज है, जिनका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है और जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी ट्यूब्स ओपन है। अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है और आपके हस्बैंड का काउंट भी ठीक है तो आप आईयूआई करा सकते हैं। अगर आपकी ट्यूब्स ही बंद है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ट्यूब में ही बनता है, अगर ट्यूब्स ही नहीं ओपन होंगी तो आईयूआई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर पेशेंट के ऊपर ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कि ये फर्स्ट है। एक सीढ़ी पे आपको चढ़ना होता है, लेकिन उस सीढ़ी कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं अच्छा होगा। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update.